जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, बत्तियां अचानक बंद कर दी जाती है और हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं। विदेशी सैनिक राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं। एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को हथकड़ियां पहना दी जाती है और उनकी पत्नी को भी। कोई अदालत नहीं, कोई वारंट नहीं और कोई अंतर्राष्ट्रीय सुनवाई नहीं। और कुछ ही घंटों में वो राष्ट्रपति न्यूयॉर्क के DEA डिटेंशन सेंटर में होता है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं इसे टीवी पर शो की तरह लाइव देख रहा था। सवाल ये है, क्या ये ड्रग्स की लड़ाई है या फिर तेल की जंग? आज इस पूरी सच्चाई को हम डिटेल में समझेंगे। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक देश, लेकिन साधारण देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व यही है। सऊदी अरब से भी ज्यादा और रूस से भी ज्यादा। लेकिन मजेदार बात सुनिए, तेल वेनेजुएला का था लेकिन कंट्रोल दशकों तक अमेरिका का रहा। और यहीं से शुरू होती है US वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट की कहानी। 1910 के बाद अमेरिकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला पहुंचती है। वहां तेल मिलता है, वहां तेल निकलता है और वहां तेल बिकता भी है। लेकिन मुनाफा किसको? 90% से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को। जी हाँ, अमेरिका को। और वेनेजुएला को क्या? सिर्फ टैक्स और रॉयल्टी। एक्सॉन मोबिल, कॉन्कोफेलेक्स, ये नाम सिर्फ कंपनियां नहीं थी, ये सत्ता थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में यही वेनेजुएला का तेल अमेरिका और उसके पार्टनर्स को चलाता रहा। और इसी तरह से धीरे धीरे अमेरिका सुपर पावर बन गया। और यहीं से पैदा हुई मोनेरो डॉक्ट्राइन, जिसमें लैटिन अमेरिका को अमेरिका का पिछवाड़ा कहा जाने लगा। बैकयार्ड, जी हाँ, बैकयार्ड। 1958 में वेनेजुएला में तानाशाहीगिरी और लोकतंत्र आया। 1976 में तेल का राष्ट्रीयकरण हुआ और PDVSA नामक एक संस्था बनी, मगर मात्र कागजों में, और तेल वेनेजुएला का हो गया। लेकिन हकीकत में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा अब भी कायम था। असली भूचाल तो तब आया जब 1998 में ह्यूगो चावेज, जिसने अमेरिका को ना कहा। ह्यूगो चावेज सत्ता में आए और उन्होंने साफ कहा कि तेल जनता का है। और उन्होंने इसी तेल के दम पर गरीबों के लिए स्कूल खोले, वेनेजुएला में अस्पताल बनाए और लोगों को सब्सिडियां भी दी। मगर साथ ही अमेरिकी कंपनियों पर सख्ती भी की। अमेरिका बौखला गया और 2002 में उनका तख्ता पलट कराने की कोशिश भी हुई, मगर कोशिश नाकाम हो गई। 2007 में चावेज ने एक्सॉन मोबिल और कॉन्कोफेलेक्स की संपत्तियां जब्त कर ली। और ये सब देखकर अमेरिका समझ गया कि ये आदमी ह्यूगो चावेज नहीं झुकेगा। लेकिन जब 2013 में चावेज की मौत हो गई तो सत्ता आई निकोलस मादुरो के हाथ में, जो पहले एक मामूली से बस ड्राइवर थे, जो अब एक राष्ट्रपति हैं। उनकी नीतियां तो वही थी, लेकिन लोकप्रियता ह्यूगो चावेज जैसी नहीं थी। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, इस वजह से देश में महंगाई, भूखमरी बढ़ी, 7 से 8 मिलियन लोगों को पलायन भी करना पड़ा। और यही अमेरिका को एक मौका दिखा और अमेरिका ने आरोप लगाने शुरू किए। वेनेजुएला ड्रग ट्रैफिकिंग एलिगेशन, नार्को स्टेट, अमेरिका में ड्रग भेजने का रास्ता। मगर पता है सच क्या है? वेनेजुएला ड्रग्स नहीं बनाता है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कोलंबिया, पेरू, बोलिविया के बीच उसे ट्रांजिट रूट बनाती है। मगर अमेरिका ने इसी को बनाया USDEA ऑपरेशन का आधार। फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उन्होंने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की, सीधे और साफ शब्दों में बोले कि वेनेजुएला का तेल असल में अमेरिका का है। Venezuela unilaterally seized and stole American oil, American assets and American platforms, costing us billions and billions of dollars. They did this a while ago, but we never had a president that did anything about it. They took all of our property. It was our property. We built it. And we never had a president that decided to do anything about it. Instead, they fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela oil industry with American talent, drive and skill. Sanction on Venezuela. तेल व्यापार पर रोक, इसके चलते भारत तक को तेल लेना बंद करना पड़ा था। सिर्फ चीन खरीदता रहा। और फिर 2026 में US मिलिट्री ऑपरेशन वेनेजुएला हुआ। रात, अंधेरा और हेलीकॉप्टर और राष्ट्रपति गिरफ्तार। ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ वॉयलेशन नहीं था, ये एक मैसेज था। तेल चाहिए तो सत्ता बदलेगी। रूस बोला ये गलत है,
चीन भी बोला ये संप्रभुता का उल्लंघन है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को चाहिए एनर्जी डिमांड, यूएसए, रेयर अर्थ रिसोर्सेज और सस्ती ऊर्जा, जो सब कुछ वेनेजुएला में है। अब बात करते हैं भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे अहम हिस्सा, पहला, जिनके पास संसाधन उस पर दबाव होता है। तेल, डेटा, सेमीकंडक्टर जिसके पास है वही हमेशा निशाने पर होता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने स्ट्रेटेजी बनाई, न अमेरिका के साथ खड़ा हुआ, न ही रूस के खिलाफ गया। और तीसरा, जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। सावेज को हटाया नहीं जा सका क्योंकि उसके साथ जनता थी, मगर मादुरो को हटाया जा सका क्योंकि जनता को उसके खिलाफ कर दिया गया, जैसा ईरान में किया जा रहा है। आज वेनेजुएला तो कल कोई और। राहत इंदौरी साहब का वो शेर है कि आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर तेल के लिए राष्ट्रपति उठाए जा सकते हैं तो लोकतंत्र कितना सुरक्षित है हम सब अच्छे से जानते हैं। ड्रग्स बहाना था, तेल असली वजह थी, क्योंकि तेल और ताकत हमेशा नैरेटिव लिखती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि हु ऑन्स वेनेजुएला ऑयल, सवाल ये है अगला नंबर किसका है। धन्यवाद, जय हिंद।